हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 389। इस लेक्चर में सेकंड मेथड हम लोग एक मेथड बताए थे, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, जिसमें कि एरिया का एवरेज ले लेते हैं दोनों सिरे का, A1 + A2/2 और Q = A × L कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि स्टेशन या चेनेज होगा और यहाँ पर हाइट और डेप्थ माने डिफरेंस, मान लीजिए RL ऑफ फॉर्मेशन और RL ऑफ ग्राउंड है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ या D आ जाएगा, जो में भी निगेटिव और पॉजिटिव। और BD आप यहाँ निकाल लोगे, S जो भी इसमें स्लोप दिया हो कटिंग या मान लो फिलिंग में, तो वो, और इस तरह से टोटल एरिया BD + SD² निकाल लेंगे। और मीन एरिया के लिए क्या करेंगे कि दो क्रम में आएंगे सीरियल में, उनका एवरेज लेकर यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से लेंथ जो चेनेज की होगी यहाँ आ जाएगी। अगर ये कटिंग में है तो कटिंग में आ जाएगा, बैंकिंग में है तो बैंकिंग में आएगा। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर के यहाँ ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज़ करिए कि इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। B = 8 मीटर है, बैंकिंग में जो स्लोप है 2:1 है, कटिंग में 1.5 है, चेनेज जो है आपकी 30 मीटर की है, और इसके ग्राउंड लेवल का जो RL है वो यहाँ पर दिया है। चेनेज 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक चेनेज है। और GL का है 71.20 मीटर, 71.25, 70.90, 71.25, 70.80, 70.45, इस तरह से दिया गया है। तो फॉर्मेशन के लिए है 70 पहले वाले का है, और उसके बाद अपवर्ड ग्रेडियंट 1:200 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर एक चेनेज लेते हैं 20 से 21 के बीच में, तो 30 मीटर का चेनेज आएगा, जिसके लिए आपका यहाँ 71.50 है, यहाँ 70 है, और इनका जो डिफरेंस आया है वो 1.20 आया है। लेकिन इस वाले में देखें, दूसरे वाले में यहाँ 71.25 है, और यहाँ पर जो ग्रेडियंट अपवर्ड होगा 30 मीटर के लिए, वो आप 1/200 इंटू 30 कर देंगे, इंटू 30। तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज़ 3/20। 20 मीन्स दिस विल बी 0.15। 0.15 तो 0.15 इसलिए यहाँ 70 है, तो यहाँ 71.5, फिर यहाँ 70.30, यहाँ 1.15 का इसमें वेरिएशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जो ग्राउंड लेवल है वो यहाँ 71.20 है, और फार्मेशन लेवल 70, इसलिए ये किस में जाएगा, कटिंग में जाएगा। कटिंग को हम निगेटिव में दिखा रहे हैं, इसलिए -1.20, और यहाँ BD 9.60 हो गया, और 2.16 SD²। यहाँ S का वैल्यू जो है 2 ले रहे हैं हम लोग, तो ये आप करके देख लोगे तो 11.76 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले केस में जब जाएंगे तो 71.25, यहाँ पर 71.5, इसका डिफरेंस -1.10, क्योंकि फार्मेशन लेवल जो है आप नीचे है इसलिए माइनस में आ गया, और ये BD 8.80, 1.82 और 10.62 आ जाएगा। इसी तरह से 22 में देखेंगे तो आपको 0.6, 4.8, 0.4, 5.34 आपके लिए कल करके रखा है मैंने। तो पहले वाले में 11.6 है, इसमें मीन एरिया का डैश कर दिया हूँ, तो ये वैल्यूज़ आपको निकल के आए। ये पॉइंट आएगा 24 के बाद जो है ये वेरिएशन हो जा रहा है, इसमें वैल्यूएशन आएगी 7.75, और ये ग्राउंड लेवल 7.45 रह जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, कटिंग टू बैंकिंग में परिवर्तन हुआ। तो ये जो चेंज हुआ है वो मान लीजिए कि इस 0.2D के लिए डिवाइडेड बाई L किया है, और ये दूसरा वाला 0.3 है उसको डिवाइडेड बाई 30 - L किया, तो L की वैल्यू 12 आ गई। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका कटिंग में 12 है, और 18 जो है आपके बैंकिंग में चला जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर इस तरह से। दूसरी तरफ ये जो आपके बैंकिंग में है 17.45, 17.20, 17.35, और ये बढ़ता जाएगा 0.75, 0.9, 71.05। तो इसका डिफरेंस क्या है, आपको पॉजिटिव में ये आ जाएंगे। तो इनका कैलकुलेशन आप करेंगे तो BD और SD², यहाँ पर जो बैंकिंग में 2 हमने यूज़ किया है, दैट इज़ कटिंग में आपका 1.5 यूज़ किया है, तो वी हैव यूज्ड 1.5। तो दिस इज़ 1.5 यूज़ किया हमने,
दिस इज़ कटिंग, कटिंग में 1.5 यूज़ किया है, तो आपको आएगा 1.5, ठीक है, 1.5/200 ये होगा। तो अगर 30 मीटर है आपका 1.5 × 200 × 30, तो दिस इज़ इन कटिंग। बैंकिंग में 2 है और कटिंग में एस की वैल्यू है। अब ये यहाँ पर स्लोप जो आप ग्रेडियंट दिया है वो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 1.5 एस की वैल्यू वहाँ है, और ये जो स्लोप है वो स्लोप की वैल्यू आपकी दी गई है, दैट इज़ नॉट मैटर्स बी 2 या 1.5 1। सो दिस इज़ योर जस्ट लाइक ए दैट इज़ ग्रेडियंट इज़ 1:200, दैट इज़ 1/200 × 300 ये हो जाएगा। ये सब जगह लागू होगा। अब यहाँ पर s की वैल्यू जो है यहाँ तक के लिए आपकी ये जो है कटिंग में है, s इज़ टेकन एज 1.5, और यहाँ पर जो आप ले रहे हैं s इज़ टेकन = 2, बस इतना अंतर इसमें है। तो यहाँ पर आप ये देख लो, अब इनकी एवरेजिंग करेंगे हम लोग, तो एवरेज मीन निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज करेंगे, तो 10.6 जोड़ेंगे तो इसका जो हाफ करेंगे 11.9 आ जाएगा। इसी तरह से फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इसके बाद फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों का करेंगे। तो इस तरह से आप एवरेज करते चले जाएंगे, तो ये आपको वैल्यूज़ यहाँ मिल जाएंगी। ये 30 मीटर चैनेज है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर 2.58 है, 2.58 डिवाइडेड बाई 1.29 किया है, तो दिस इज़ कमिंग 2.58 1.29, इसका हाफ हो गया है। दिस इज़ टेकिंग हाफ ऑफ दिस थिंग, दिस इज़ टेकन हाफ ऑफ दिस एंड दिस, दोनों को 6 2 8, 4.58 इससे आया है, और 1.2529 इसको दिया है इन्होंने, तो हमें 18 के लिए 1.25 ले लिया हमने, इसका हाफ करके ले लिया यहाँ सिंपल से, लेकिन इसमें इन दोनों का एवरेज दिया, फिर इसके बाद इन दोनों का लिया, फिर हमने इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया, फिर इन दोनों का लिया। इस तरह से हमने लिया है, फिगर आया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 2.8 का एक एवरेज ले लिया है, क्योंकि 18 मीटर है इसलिए एवरेजिंग में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर क्योंकि 30 मीटर आ रहा है इसलिए यहाँ पर इन दोनों का लिया है, और यहाँ पर जो है एक का सिंगल का एवरेज ले लिया 18 मीटर के लिए, और ये बाकी सब इस तरह से आपके आए हुए हैं जो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं तो 10.8 आ रहा है, और कटिंग में आपका आ रहा है, कटिंग में वैल्यू जो आ रही है 10.8 मीटर क्यूब आ रहा है, और बैंकिंग में आपकी आ रही है दिस इज़ कमिंग 22.11.1 मीटर क्यूब आ रहा है। तो ये जो PWC रूल ऑफ रेट्स होगा उससे आप ये कटा दीजिए, करीब 35 या 50 रुपये के आसपास समझिए पर क्यूबिक मीटर, और ये स्लाइडली थोड़ा बैंकिंग वाला कम होगा, लेकिन अब 50 के एवरेज से आप मल्टीप्लाई करके इसकी बारे कंटीजेंसी 5% आप जोड़ लोगे, 5% कंटीजेंसी जोड़ लीजिए इसमें, इसका जो भी वैल्यू आई तो ये आप जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 910, 1 1 1 2 9 2 11, ये 31.9 हो गया। इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आएगी 31.2 × 50 कर देते हैं, 31.2 × 50 करीब 45, 5 कम 5 5 4 9, 5 दूनी 10, 5 1 6 15, तो ये करीब इतना आ रहा है 15,609 रुपीज़ आ रहा है, और इसको हम 5% कंटीजेंसी कर देंगे तो 5% ऐड कर दीजिए इसमें, तो
15,609 का आधा कर देंगे, 1560 10% हुआ, तो ये 750 और 30 780 के आसपास और आ जाएगा। तो ये आप जोड़ लीजिए 0.5 9 14 7 5 12 13 2। दिस इज़ नहीं, दिस इज़ कमिंग, सॉरी, 0.5 9 8 7 6 13 5 1 6 16,089.50। तो 16,500 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करें। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न आपका ना हो। यहाँ इस पॉइंट पे हमने हाफ किया है, मीन निकालने का तरीका ये सेकंड मेथड है जिससे हम आप अर्थवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।